Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 जिसमें हम आपको क्या क्या बता चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, फॉरेस्ट होता क्या है। इसके अलावा हमने जाना प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फूड चेन क्या होती है। राइट, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा एक फूड चेन क्या है। फूड चेन मतलब कौन किसको खाएगा, ठीक है, कौन किससे बना है या हम किसको खाते हैं, इसके बारे में पूरी जो जानकारी होती है वही फूड चेन होती है। हु ईट्स व्हाट। ओके, तो चलिए देखते हैं। अ ग्रासहोफर ईट्स अ ग्रीन प्लांट, a frog eats the grasshopper, the frog is eaten by a snake and the snake is eaten by an eagle। ठीक है, आप ये डायग्राम को देखो। ठीक है, इसमें ग्रासहोफर जो है वो ग्रास को खा रहा है। ग्रासहोफर को कौन खा जाता है? फ्रॉग। फ्रॉग स्नेक के द्वारा खा लिया गया, ठीक है, और स्नेक को ईगल ने खा लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट चेन बन गई। ठीक है, कि ग्रासहोफर डिपेंडेंट था किस पे? इस ग्रास पे। फ्रॉग डिपेंड था इस ग्रासहोफर पर और स्नेक डिपेंड था इस फ्रॉग पर और ईगल डिपेंड था इस स्नेक के ऊपर। तो आपने देखा कि एक पूरी जो चेन है उससे सब ये अपना अपना पेट भर रहे हैं। ठीक है, द चेन ऑफ इवेंट्स मेंशन अबव इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ मेनी फूड चेन एग्जिस्टिंग इन अ नेचर। अब भाई जो नेचर है ना हमारी जो प्रकृति है उसमें ये एक ही चेन नहीं है, बहुत अलग अलग चेन्स होती हैं। द Who eats what in the environment makes up a food chain। कौन किसको खाता है यही कहलाती है हमारी फूड चेन। ठीक है, इस तरह से जो चेन बनती है वो ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके की हो, बहुत सारे तरीके की चेन्स होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं कि कौन किसको खाता है। Who eats what in the environment makes up a food chain। The different level in a food chain are called the trophic level। ठीक है, जो अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये एक लेवल है, ये एक अलग लेवल है, ये एक अलग लेवल है। तो जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। द डिफरेंट लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज अ ट्रॉपिक लेवल। राइट, सो the study of food chain shows us the interdependence of various organisms in the environment। अब ये जो अलग अलग चेन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो अ टिपिकल फूड चेन इन अ ग्रासलैंड इज, अगर किसी ग्रासलैंड की बात करें तो उसमें जो टिपिकल फूड चेन होगी वो क्या होगी कि जो ग्रास है वो डियर खा लेगा और डियर को लायन खा लेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी फूड चेन है। अ टिपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड इज, अगर पॉन्ड की बात करें तो वहाँ पर क्या फूड चेन होगी? एल्गा। एल्गा को स्मॉल फिश खाती है और स्मॉल फिश को कौन खाती है? लार्ज फिश खाती है। तो ये भी एक फूड चेन है। राइट, सो इसी तरीके से फूड चेन की मदद से जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी ना फूड चेन। आपको आई होप आपको समझ में आई होगी फूड चेन। मतलब फूड मतलब कि कौन किसको खा रहा है और किस तरह से एक लंबी सी उसी पर डिपेंड होती हुई चेन बन रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फूड चेन आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा हु ईट्स व्हाट इन एनवायरमेंट इज नोन एज टू नो अबाउट Who eats what in environment is known as food chain। ये जानना कि कौन किसको खा रहा है environment में और किस तरह से जो environment है वो चल रहा है उसको हम food chain कहते हैं। food chain कितने भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने बताया कि भाई ग्रासहोफर जो है वो घास को खाता है और फ्रॉग उसको खाएगा, फ्रॉग स्नेक खा लेगा, स्नेक जो है वो ईगल के द्वारा खा लिया जाएगा। तो ये एक चेन हो गई। और नॉर्मल सी अगर आपको फूड चेन देखनी है तो ग्रास खाता है डियर, डियर को खा देता है लायन। ठीक है, ये एक नॉर्मल फूड चेन है। इसके अलावा भी बहुत सारी फूड चेन्स होती है। मतलब इन्वायरमेंट में एक फूड चेन नहीं है, कई तरीके की फूड चेन्स होती हैं। अब उन फूड चेन की मदद से क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी बना रहता है। तो अब भाई हमारा जो सूर्य है या तो हमारा जो सन है वो क्या है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। वेल, सन की मदद से जो एनर्जी मिलती है उसको अब आप क्या समझिएगा? आपको समझना है फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से हो रहा है। वेल, हमें एनर्जी, हमारी जो अर्थ है उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसे एनर्जी मिलती है सन से। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है जो कि अभी खत्म नहीं होना है कई बिलियंस तक। ओके, तो हमारी अर्थ को जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है
सूर्य से, सन से। ये एनर्जी किसने ले ली? ये एनर्जी ले ली हमारी धरती ने, हमारी ज़मीन ने, सरफेस ने। सरफेस पे क्या था? सरफेस पर थी भाई सॉइल, जिसमें पानी था, बारिश का, कुछ सीड्स थी, जिसकी मदद से कौन ग्रो कर दिया? जिसकी मदद से हमारे प्लांट ग्रो करे। ठीक है, प्लांट ने किससे एनर्जी ली? प्लांट ने ली भाई सन से मदद। सन की मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो उन्होंने अपना फूड बनाया, मतलब जिसकी मदद से वो और ग्रो करते हैं। फिर उसमें फ्लावर आया, फ्लावर से सीड्स आए, सीड सॉइल में गए, फिर एक नया प्लांट आया। तो यहाँ पर प्लांटेशन की प्रोसेस चलती है। ठीक है, अब जो भी ग्रास है, जो छोटे छोटे प्लांट हैं, उनको कौन खाता है? उनको इनके प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, दो तरीके के लोग इन प्लांट को खा सकते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर्स और जो होंगे दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे आपके ग्रास होफर, ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधों को खाने वाले क्या कहलाते हैं? आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्वेरियर्स। तो ये यहाँ पर ग्रास होफर, हर्वेरियर बहुत सारे तरीके के होते हैं, हमने यहाँ पे ग्रास होफर का एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ से ग्रास होफर ने क्या किया? इसको खाने की ज़रूरत थी, इसको एनर्जी की ज़रूरत थी, तो इसने अपनी एनर्जी ली किससे? ग्रास से, प्लांट से। प्लांट ने एनर्जी ली थी सन से। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि कैसे जो सन की एनर्जी है वो एक प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर किस तरह से एक चेन में चलती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से सन की एनर्जी आई, सन ने एनर्जी दी किसमें? ग्रास में। ठीक है, ग्रास उसकी एनर्जी को लेकर के बड़ा, प्लांट यहाँ पर लगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र किस में हुई? ठीक है, किस में हो गई? ग्रास होफर में। कैसे हो गई? इस ग्रास होफर ने इस प्लांट को खा लिया। ठीक है, अब ग्रास होफर ने भी एनर्जी को स्टोर कर लिया, उसको भूख लगी थी, उसकी भूख कंप्लीट हो गई, उसके अंदर आ गई ये एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी अब कहाँ जाएगी? आपके फ्रॉग में, क्योंकि फ्रॉग जो है वो ग्रास होफर को खा करके अपनी भूख को मिटा लेगा। ठीक है, तो एनर्जी अब कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है? ग्रास होफर से सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग तक। ठीक है, अब ये जो फ्रॉग करेगा वो क्या, फ्रॉग ने क्या किया? उसको खाया, उसको एनर्जी आई। अब इस फ्रॉग को, ये एक स्नेक था, उसने झपट्टा मार के खा लिया। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी है देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई है? फ्रॉग से स्नेक तक। ठीक है, ये क्या है? टर्टरी कंज्यूमर। ये क्या कहलाता है? टर्टरी कंज्यूमर। अब स्नेक ने वो एनर्जी ले ली और ये एनर्जी कहाँ पर चली गई? आपके फाइनल कंज्यूमर हॉक के पास। ठीक है, क्योंकि इसने किसको खा लिया? इसको खा लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना है भाई? हमने नेचर से क्या ली है? एनर्जी ली है। हमने कहाँ से एनर्जी ली है? सन से। तो प्लांट ने ली, हमने किससे ले रहे हैं? इन्होंने सबने किससे ली? इन्होंने सबसे प्लांट से ली। ठीक है, अब ये जो प्लांट है वो एक्चुअल में कहाँ लगता है? सॉइल से एनर्जी लेता है ये। ठीक है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं जिनकी मदद से वो ग्रो करता है। राइट, अब यहाँ देखिएगा, स्नेक जो कि थर्ड टाइप का आपका कंज्यूमर था, जिसको आप टर्टरी कंज्यूमर कहते हैं, ये टर्टरी कंज्यूमर को किसने ले लिया? फाइनल कंज्यूमर, मतलब इसके बाद जो है वो डेड हो जाएगा, एनर्जी वापस से कहाँ चली जाएगी? आपके सॉइल में जाने वाली है। तो ये फाइनल कंज्यूमर होता है हॉक, जिसने आपके स्नेक को खा लिया। अब ये जो हॉक है जब वो डेड होगा तो वो ज़मीन पर पड़ेगा, ज़मीन पर पड़ने के बाद धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। तो वो किसकी मदद से सड़ता है? वो बैक्टीरिया और फंगस की मदद से। इसके बाद ये हो जाएगा डिकम्पोज। क्या हो जाएगा? डिकम्पोज, फंगस की मदद से, फंगी या बैक्टीरिया की मदद से, और वापस से डिकम्पोज होकर के कहाँ जाएगा? यहाँ मौजूद सॉइल में। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है ना प्लांट, तो प्लांट में क्या है भाई? प्लांट में है ये आपकी सॉइल। तो इस सॉइल में जा कर के ये वापस से डिकम्पोज होकर के मिल जाएगा। मतलब जहाँ से एनर्जी आई थी वही एनर्जी वापस पहुँच जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि किस तरह से प्लांट ने सबसे पहले सूर्य की मदद से और सॉइल में मौजूद न्यूट्रिशंस की मदद से खुद को ग्रो किया। उस प्लांट की जो एनर्जी थी वो चली गई ग्रास होफर के अंदर, ग्रास होफर की एनर्जी फ्रॉग में, फ्रॉग की एनर्जी स्नेक में, स्नेक से वो एनर्जी आई आपके फाइनल कंज्यूमर हॉक पर, और जब हॉक खत्म हुआ तो जो एनर्जी थी वो वापस से हमारी मिट्टी, हमारी सॉइल में पहुंच गई। किसकी मदद से? डिकम्पोजर्स, जो कि थे हमारे फंगस। ठीक है, तो इस तरह से होता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स आर एबल टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ सन टू मेक फूड। ये आपको ध्यान रखना है। इन अ फूड चेन एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स को क्या कहते हैं हम? प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, मतलब जो प्रोड्यूस करें। ठीक है, सो
energy from plants is passed on from one organism to another organism. फूड चेन में एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है. फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी गोज टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, पहले प्राइमरी कंज्यूमर में जाती है जिनको हर्बेरियर्स कहते हैं, एंड इट पास टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम कार्निवर्स कहते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवर्स, जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियोस में देखा था, जो कि दोनों का ही सेवन करें, जिनको दोनों को ही खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. ओके, सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक जाती है. Thus producers are always at the beginning of the food chain. इसका मतलब जो producers हैं वो हमेशा food chain के starting में होते हैं. The role of decomposers comes when plants and animal die. अब ये decomposers का role कब आता है कि जब आपके plants और जो animals हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तब डिकम्पोजर्स का रोल आता है और ये डिकम्पोज करके जो भी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी के फॉर्म में एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में गए थे उसको वापस से कहाँ पहुँचाने का काम करता है, वापस से उसे सॉइल में पहुँचाने का ही काम करता है. यू एंड द फूड यू ईट एवरी डे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन. ठीक है, आप भी, ठीक है, आप और आप जो खाना खाते हैं ना वो सभी फूड चेन का पार्ट हैं. अब ये तो हमने एनिमल्स की बात कर ली, चलिए आते हैं ह्यूमंस पर. फिर हम क्या करते हैं, हम खाते हैं प्लांट्स को, हम खाते हैं एनिमल्स को. ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें कहाँ से ली, हमने डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गई, हमें इस प्रोसेस से मिल गई. ठीक है, यहाँ से हमें और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. अब जब ह्यूमन बॉडी ख़त्म होती है तो उसको भी सालों लग जाते हैं किसमें, डिकम्पोज होने में. जब मिट्टी के अंदर बरी किया जाता है तो वहाँ पर होते हैं बैक्टीरियाज. वो बैक्टीरिया धीरे धीरे बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और हमने जो एनर्जी ली थी ना, किससे, प्लांट से या एनिमल्स से, वो वापस से हम किस में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, सॉइल्स में. राइट, तो इसका मतलब जो हम खा रहे हैं वो भी कहाँ चला जाएगा, फूड, वापस से मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर. तो आई होप फूड चेन क्या होती है और एनर्जी ट्रांसफ़र बाय फूड चेन कैसे होती है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी. फूड चेन मतलब कौन किसको खाता है इन्वायरमेंट में, और उसको कहते हैं फूड चेन, जो कि सेवरल तरीके की हो सकती है, मतलब बहुत सारे तरीके की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही फूड चेन हो. अब आप खुद सोचिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस किस फूड चेन को बना करके सोच सकते हैं. जैसे मैंने सोचा कि भाई ग्रास होफर वाली कहानी मैंने आपको बताई कि ग्रास होफर ने घास को खाया, ग्रास होफर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने खाया और फिर वापस से वो सॉइल में डिकम्पोज हो गया. इसी तरीके से आपको कौन सी चेन समझ में आती है, कौन सी याद आ रही है, ये आप कमेंट में करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. चलिए, तो फूड चेन क्लियर हुई. अब आगे चलते हैं फूड वेब पर. ठीक है, तो फूड चेन जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अलग अलग तरीके के आप मुझे बताइएगा, उसी से कॉन्सेप्ट निकल के आता है फूड वेब का. किसका, फूड वेब का. चलिए देखते हैं फूड वेब क्या होता है. The food chains that have been described earlier are very simple. Now look at the figure. Well, जो हमने आपको फूड चेन बताई थी, जो कि आपने पुराने अपने अभी फूड चेन में देखी थी, वो काफ़ी सिंपल थी. अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें क्या चेन समझ में आ रही है भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है ये. ठीक है, देयर आर एनिमल्स अदर देन द ग्रास होफर दैट ईट प्लांट्स. अब यहाँ पे क्या है, एनिमल्स और भी हैं, हमने आपको सिर्फ ग्रास होफर के बारे में बताया था, यहाँ पे और भी एनिमल्स हैं. ठीक है, जो कि घास को खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रास होफर है. ठीक है, माउस है, रैबिट है, और क्या है भाई, गाय भी होती है, हमारी काउस भी होती हैं, डियर्स भी होते हैं. ये सभी भी क्या करते हैं, सब घास को खाते हैं. There are also animals other than snake that eat frogs. अब इसके अलावा भाई फ्रॉग को भी खाने वाले और भी लोग हैं. ठीक है, फ्रॉग को स्नेक भी खाता है, आउल भी खाता है, हॉक भी खा सकता है. ठीक है, मतलब फ्रॉग जो है वो और भी लोगों के द्वारा खाया जा सकता है. ठीक है, पिकॉक्स ईट स्नैक एज वेल. अब ये जो स्नैक है उसको हॉक तो खाता ही है, साथ ही साथ आपने पिकॉक, मोर के बारे में भी सुना होगा कि वो भी स्नैक को खाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब कि Thus we have several food chains in nature that are connected to each other. इसका मतलब कि नेचर में एक तरीके की फूड चेन नहीं है, बहुत सारे तरीके की फूड चेन्स हैं, एंड फॉर्म अ वेब सिमिलर टू वन मेड बाय अ स्पाइडर. ठीक है, तो इस तरह से एक जाल बनाती है, एक तरीके का वेब बनाती है. ठीक है, जब नेचर में क्योंकि बहुत सारे तरीके की फूड चेन होती हैं, ये फूड चेन्स
क्या करती हैं, एक तरीके का वेब बनाती है जिसको हम फूड वेब कहते हैं, जैसे कि स्पाइडर बनाती है, जिसमें हम ये जानते हैं कि भाई नेचर में एक तरीके की चेन नहीं है, बहुत सारे तरीके की चेन्स हैं, ठीक है। फूड वेब शोज हाउ मेनी एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स। फूड वेब की मदद से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फूड वेब की मदद से आपको ये समझ में आता है कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं बाय डिफरेंट पाथ। कैसे एनिमल एक तरीके के खाने को खाते हैं और एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ रैबिट और माउस किस तरह से कनेक्टेड हैं कि ये दोनों ही घास को खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउल और स्नेक को किस तरह से कनेक्टेड है कि ये दोनों ही फ्रॉग को खाते हैं, ठीक है। तो फूड वेब से आपको यही चीज़ें क्लियर होती हैं कि कौन कौन आपस में कनेक्टेड है, मतलब कौन कौन एक समान चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको टिपिकल फूड वेब बताई गई है नेचर की, कि नेचर में किस तरीके की फूड वेब हो। अब आप इस डायग्राम को बनाइएगा अपनी कॉपी में, और आप क्या कर सकते हैं, ये तो यहाँ पर हमने आपको बताई है फूड वेब या फूड चेन, आप अपने दिमाग से सोचिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि और क्या क्या बन सकता है यहाँ पर, और कौन कौन से एनिमल्स या नेचर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, या नेचर में कितने कितने तरीके की फूड चेन्स होती हैं, ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हम अब आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 17 को ही कंटिन्यू करते हुए। टिल देन आपको अगर पुराने वीडियोस देखना है, ठीक है, या पुराने कुछ चैप्टर्स पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है www.magnetbrains.com पर, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक विंडो मिलेगी, उस विंडो में आपको क्लासेस दिखती हैं, उन क्लासेस में आपके जो भी क्लास है आप उसे सिलेक्ट करें, आपको सारे सब्जेक्ट दिखेंगे। उन सब्जेक्ट में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करें, लाइक जैसे आप साइंस को क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे वीडियोज़ दिखना चालू हो जाएंगे। टॉपिक, सब टॉपिक जो भी आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस पर जस्ट क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपको वीडियो दिखेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। शेयर करना है आपको अपने सेम क्लास के साथ भी, साथ साथ उन दोस्तों के साथ भी जो किसी और क्लास में हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100% फ्री एजुकेशन है, 100% फ्री क्लासेस हैं फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12। ओके, तो अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, stay happy, stay healthy. Thank you so much.